Hello everyone. So today we are going to discuss about photosynthesis. So photosynthesis क्या होता है? It is a very basic process, ठीक है, जो हमें आज डिस्कस करना है. प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, तो ये जो फोटोसिंथेसिस है दैट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स in the presence of chlorophyll and light energy manufacture carbohydrates from the carbon dioxide and water. So basically photosynthesis एक ऐसा process है जिसमें plants क्या करते हैं, light energy को chemical energy में convert करते हैं with the help of chlorophyll and with the help of sunlight. photosynthesis process होता है, राइट. प्लांट्स क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को यूज़ करते हैं, क्लोरोफिल की यूज़ करते हैं एंड CO2 और वाटर से क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं. इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन इज़ गिवन ऑफ, यानी कि ऑक्सीजन रिलीज़ होती है. CO2 वो यूज़ कर रहे हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहे हैं, और ये जो ऑक्सीजन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल द लिविंग बींग्स. सो ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद बना रहे हैं, दैट्स वाई उनको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं. एंड उस प्रोसेस को, जिससे वो खाना अपना खुद बना रहे हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, राइट. सो एक जो ये होल प्रोसेस हो रहा है, इसको हम कैसे बोल सकते कि क्या हो रहा है यहाँ पे. सो आपके पास क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर के इन्वायरमेंट से उन्होंने ली, ठीक है, बाहर से उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करा. वाटर कहाँ से आ रहा है, रूट्स के थ्रू वाटर आ रहा है. तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज़ करके वो क्या बनाने वाले हैं, शुगर बनाने वाले हैं, दैट इज़ ग्लूकोज यहाँ पे बन रहा है. यहाँ पे फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आपको क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए. सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट सनलाइट ये प्रोसेस नहीं होएगा फोटोसिंथेसिस, राइट. सो क्लोरोफिल ऑल्सो, क्लोरोफिल क्या होती है, इट इज़ द पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट जो कि प्रेजेंट होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और यही क्लोरोफिल की वजह से ही लीफ का कलर ग्रीन होता है. तो ये क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल का काम क्या है, इट एब्जॉर्ब्स द सनलाइट. इस सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करेगा, क्लोरोफिल करेगा. उस सनलाइट को ट्रैप कौन करता है, क्लोरोफिल करता है. तो क्लोरोफिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो द प्रोसेस बाय विच द CO2 प्लस वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू शुगर एंड ऑक्सीजन इज़ रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस. ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज़ हो जाती है, और ये ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन के बिना लिविंग बींग्स सर्वाइव ही नहीं कर सकते. अगर आप सांस नहीं लोगे, ऑक्सीजन नहीं होगी, प्लांट्स आपको ऑक्सीजन नहीं रिलीज़ करेंगे, तो हम तो फिर मर जाएंगे. सो ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज इज़ अ शुगर विच इज़ फॉर्म ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, ठीक है. इफ़ वी फाइंड दैट स्टार्च इज़ फॉर्म्ड इन लीफ, वी कैन कंक्लूड दैट एक्सेस ग्लूकोज हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड. तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, दैट इज़ कि जो हमारा प्लांट है उसकी लीफ के अंदर फूड बन किसकी फॉर्म में रहा है, ग्लूकोज की फॉर्म में, ठीक है, ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है. ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है, ट्रांसपोर्ट होगा सुक्रोज की फॉर्म में, सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है. और स्टोर किस फॉर्म में होता है, स्टोर किस फॉर्म में होता है, यस, स्टोर किस फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है फूड. प्लांट की लीव में खाना बना ग्लूकोज की फॉर्म में. ट्रांसपोर्ट होगा बाकी पार्ट्स में, जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो सुक्रोज की फॉर्म में होगा, और स्टोर किस फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में होता है. इट्स अ वेरी बेसिक थिंग जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है. व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर फोटोसिंथेसिस, कुछ नेसेसरी कंडीशंस हैं. सनलाइट आपको चाहिए, बिल्कुल, क्लोरोफिल हमें चाहिए, पानी चाहिए, CO2 चाहिए. आप इस रिएक्शन में ही देखो ना, इस रिएक्शन में अगर एक भी चीज़ नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, राइट. तो आपको CO2 भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, आपको पानी भी चाहिए.
सो ये क्या आपकी नेसेसरी कंडीशंस है फोटोसिंथेसिस के लिए. नाउ लीफ का बहुत बड़ा रोल होता है फोटोसिंथेसिस में. लीव्स आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस हो कहाँ पे रहा है? लीफ के अंदर हो रहा होता है. और जितने भी लाइक रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल्स है, वाटर है, CO2 है, सनलाइट है, वो सारा का सारा हमें कहाँ पहुँचाना है? लीव में पहुँचाना है, क्योंकि लीव में ही क्या हो रहा है? ये प्रोसेस हो रहा है फोटोसिंथेसिस. सो लीव प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. क्या क्या वो रोल है? सो लीव कंटेन क्लोरोप्लास्ट. लीव के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है. क्लोरोप्लास्ट विच गिव्स ग्रीन कलर टू द लीव्स, क्योंकि उसके अंदर एक पिगमेंट होती है ग्रीन कलर की, दैट इज़ क्लोरोफिल. क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? जस्ट सी हियर, लीव के अंदर क्या है? क्लोरोप्लास्ट है. ठीक है, दिस इज द क्लोरोप्लास्ट. दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द क्लोरोप्लास्ट. अब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होती है, और यही वो क्लोरोफिल है जो कि लीव्स को ग्रीन कलर देती है. और क्लोरोफिल ही वो है जो कि सनलाइट को, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है. एंड आपको पता है कि सनलाइट, देखो यहाँ पे डायग्राम में भी शो कर रखा है कि सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है. और सनलाइट तो बहुत ज़रूरी है, जैसे आपने ऊपर रिएक्शन में पढ़ा था. This sunlight is required to prepare the food from water and CO2. Okay, so leaf के अंदर small tiny pores भी होते हैं on the leaf surface. उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं. तो इस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं? स्टोमेटाज होते हैं. So the tiny pores on the leaf, लीफ की जैसे ये लीव है, सपोज दैट दिस इज़ अ लीफ, तो इस पर छोटे 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 पोर्स होते हैं, उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं. एंड इसके थ्रू क्या होता है? ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है बेसिकली. इट अलाउज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर आ जाए और एंड रीच द क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड अलाउ द ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेटिक रिएक्शन टू गो आउट ऑफ द सेल. कहने का मतलब क्या है कि ये लीफ थी. ओके, इस लीफ में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं. अब जो फोटोसिंथेसिस में CO2 यूज़ होनी है वो इन्हीं पोर्स के थ्रू लीफ के अंदर एंटर करती है, और जो ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, जो ऑक्सीजन हमारी बनी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के दौरान, वो भी इन पोर्स के थ्रू बाहर जाती है. ओके, इन्हीं पोर्स के थ्रू वो क्या जाएगी? बाहर जाएगी. सो ये जो टाइनी पोर्स है स्टोमेटा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में. क्लोरोप्लास्ट का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें एक इनर मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है. ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है. यहाँ पे क्या होते हैं? थैलेकोइड्स होते हैं. These structures are known as the thylakoid. एक सिंगल वाले को हम क्या बोलेंगे? थैलेकोइड बोलेंगे. जब यहाँ पे देखो एक के ऊपर एक लगा हुआ है, उस पूरे को हम क्या बोलेंगे? ग्रेना बोलेंगे. ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो कि एक सिक्का है, एक सिक्के को हम थैलेकोइड बोल रहे हैं, और एक कॉइन के ऊपर कॉइन, एक पूरा हमने स्टैक बना लिया, तो उस स्टैक को हम ग्रैनम बोलते हैं. एक को हम क्या बोलेंगे? थैलेकोइड बोलेंगे. राइट. एंड ये जो इनको कनेक्ट कर रही हैं, ये जो आपको कनेक्टिंग ट्यूब्स दिख रही हैं, दीज आर द स्ट्रोमा लेमिला. दिस इज़ द स्ट्रोमा लेमिला. एंड ये जो आपको यहाँ पे फ्री स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे जो फ्लूइड भरा होता है, द वाइट पोर्शन जो आपको दिख रहा है, दिस इज़ द स्ट्रोमा. ये क्या है? स्ट्रोमा है. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में हमने क्या पढ़ना है? हम अभी तो इंट्रोडक्शन पे ही है. सो फोटोसिंथेसिस के अंदर हमने दो फेजेस में हमने फोटोसिंथेसिस को डिवाइड करा है. वन इज़ लाइट रिएक्शन एंड वन इज़ डार्क रिएक्शन. लाइट रिएक्शन आप बोल सकते हो लाइट फेज, विच इज़ लाइट डिपेंडेंट फेज. ठीक है, जो लाइट के ऊपर डिपेंडेंट होगा. दूसरा फेज दैट इज़ डार्क फेज, जो कि लाइट के इंडिपेंडेंट होगा. ठीक है,
ये दो हमने क्या करनी है यहाँ पे डिस्कस करने हैं, लाइट फेज़ एंड डार्क फेज़। लाइट फेज़ के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि लाइट, पहले तो ज़रा सा डिफरेंस। लाइट रिएक्शन में हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद हम फर्दर वीडियोस में C3 साइकिल, दैट इज़ केल्विन साइकिल, जो कि हमारा डार्क रिएक्शन होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। C4 साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे, विच इज़ ऑफ द कैम प्लांट्स। उसके बाद हम फोटो रेस्पिरेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे इस सीरीज़ के अंदर। So if you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.